नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर आजमगढ़ से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई अतरौलिया की तत्वावधान में अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। आपको बता दें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई अतरौलिया के तत्वावधान में शनिवार को राजकीय बालिका विद्यालय अतरौलिया एवं धनंजय पब्लिक स्कूल जूनियर सेकेंडरी स्कूल जगदीशपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, संघर्षों व देश के प्रति योगदान को बताया गया। कार्यक्रम का संचालन विवेकानंद पांडे ने किया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर हमीर सिंह ने बताया कि बाबा साहेब की जयंती के पूर्व संध्या पर बच्चों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, उनका देश के प्रति क्या योगदान रहा, संविधान, आजादी व शिक्षा के लिए बाबा साहेब किसी एक विद्या के धनी नहीं रहे, वह कई विद्या के धनी रहे। संविधान रचयिता के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्हें यह भी पता था कि भविष्य में देश में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसके समाधान के लिए उन्होंने कानून लिखा। विद्यालय के प्रिंसिपल रुचि तिवारी ने कहा कि बच्चों को जागरूक करने के लिए विद्यालय में कुछ ना कुछ अच्छे उपदेश बताए जाते हैं, जिससे कि शिक्षा का प्रचार हो सके। वहीं साथ ही उनका साथ हमारे महापुरुषों के देश के प्रति उनके योगदान की जानकारी मिले कि कैसे हमारे महापुरुषों ने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इन्हीं में से एक रहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी जयंती की पूर्व संध्या पर विद्यार्थी परिषद द्वारा कार्यक्रम रखा गया था। बच्चों को बाबा साहेब के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा कि रविवार की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्हें यह शपथ दिलाई गई कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर जहाँ कहीं भी उनकी जयंती मनाई जाए, उसमें पहुंचकर देश के प्रति उनके योगदान को सुने और समझे। सबसे पहले अपना परिचय दें और परिचय देते हुए सर ये किस चीज़ की बैठक की गई और बच्चों को क्या जागरूक किया गया इसके बारे में। मैं डॉक्टर हमीर सिंह सलसैया अस्पताल में फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। आज बाबा साहब जयंती के पूर्व संध्या पे हमें बहुत ही अच्छा लगा, बुलाया गया। यहाँ पे बच्चों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी उपलब्ध, छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं, उनके IQ लेवल के हिसाब से उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया, उनका क्या क्या योगदान रहा है हमारे देश के लिए, संविधान के लिए, आज़ादी के लिए और शिक्षा के लिए। उनका योगदान तो हर क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई एक विधा के धनी नहीं थे, कई विधा के धनी थे। शिक्षा के लिए तो जान ही रहे हैं, कानून में जो पहले कानून मंत्री थे, हमारे एक अपने आप में फिलासफर थे, दर्शन शास्त्र थे, बहुत फिलासफी के महान जानकार थे। और उनको ये भी पता था कि आने वाले भविष्य में हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें हो सकती, उस हिसाब से संविधान को उन्होंने ऐसा लिखा था कि आने वाले समय में उससे हम कैसे लड़ेंगे, उसका क्या उपाय हो सकता है, जो आने वाले समय में जो दिक्कतें आएंगी। इसलिए वो महान है, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मैं तो कहूँगा कि उनको बहुत देर से भारत रत्न की उपाधि 1990 या 91 में जैसा दी गया। वो महान विचारक थे, दलित विचारक थे, संविधान निर्माता थे और बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उनके विचारों का बच्चों के अगर दिमाग में चाहे बच्चों पे असर थोड़ा भी जाता है तो हमारे देश के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। छोटे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से अगर प्रेरित होते हैं तो मैं समझूंगा कि मैं थोड़ा बहुत मैं अपना काम कर लिया। इसलिए मैं बच्चों को यहाँ प्रेरित करने के लिए आया। इस अवसर पे हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी को, मैडम जी को और पूरे धनंजय पब्लिक स्कूल के साथियों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को सबसे पहले मैंने बताया बच्चों को भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे। एक बस अभी छोटे बच्चों के लिए एक ही शब्द कहूँगा कि उन्होंने सारा कुछ शिक्षा की वजह से पढ़ा, सारा कुछ शिक्षा। तो अभी मैं बच्चों के ऊपर शिक्षा पे पूरा जोर दीजिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आदर्श मान के अगर आप शिक्षा पढ़ाई करेंगे तो में कोई ताकत नहीं है कि आपको एक महान व्यक्ति बनने से रोक सकती है। यही कहूँ, बाकी उनको थोड़े और बच्चे बड़े हैं तो मैं कहूँगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को पढ़िए, देखिए। उस समय
समय जब जातिवाद भेदभाव चरम पे था, उस जमाने में उन्होंने शिक्षा का हथियार उठा के और इतने ऊंचे पद पे गए। तो आज तो बहुत अवसर है, आज तो भेदभाव के नाम पे कुछ नहीं है, धीरे धीरे कम ही हो रहा है और आगे भी कम होगा। बस मेरा मानना है प्रथम राष्ट्र के लिए, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किए, उस तरह से हम अपने बच्चों को, छोटे नन्हे बच्चों को कहेंगे उनको पढ़िए और राष्ट्र के लिए समर्पित रहिए। राष्ट्र प्रथम राष्ट्र होना चाहिए। तो ये सब महान विचारकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों को यही कहूँगा, अभी बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा कुछ अभी बड़े होंगे तो मैं कहूँगा उनके विचारों को पढ़ेंगे तो खुद उनको अपने आप ज्ञान आएगा। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए और किस चीज़ की बैठक की गई थी बच्चों के साथ, इसके बारे में बताइए। आई एम रुचि तिवारी, प्रिंसिपल ऑफ धनंजय पब्लिक स्कूल, जगदीशपुर अतरौलिया। सर, हम अपने यहाँ बच्चों को जागरूक करने के लिए उनको कुछ न कुछ जानकारियाँ या ऐसे उद्देश्य से बताते रहते हैं कि जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और उनका हमारे महापुरुषों के प्रति, हमारे देश के प्रति जितने भी महापुरुष थे उनके बारे में उनको भी जानकारियाँ मिले कि कैसे कैसे हमारे महापुरुष हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए और इतना प्रयासरत रहे हैं, कितनी समस्याओं का सामना किए हैं। इन्हीं महापुरुषों में से एक हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। 14 अप्रैल को जिनकी जयंती, उसी के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बच्चों को बाबा साहब के बारे में जानकारी दी गई और ये कार्यक्रम यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। जैसा कि कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है, तो इस विषय में बच्चों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने अपने बच्चों को असेंबली में भी और इस कार्यक्रम को करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि कल रविवार होने की वजह से बच्चे स्कूल में तो आ नहीं पाएंगे। उनको ये बताया गया कि आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें उनसे ये शपथ ली गई कि आप कल आपके एरिया में जहाँ भी आपको बाबा भीम की प्रतिमा मिले या जहाँ भी ये कार्यक्रम हो उसमें आप शामिल होइए और उनके द्वारा दिए गए उद्देश्यों का पालन करिए और वो जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए उसी को हम लोग तत्पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। अच्छा, बाबा साहब की कुछ अहम बात जो विशेषणीय हो? सर, उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारा कार्यक्रम किया, इसे तो सभी लोग जानते हैं। हमारे संविधान में दलितों का उत्थान के लिए कितना सारा उन्होंने प्रयास किया, संविधान में नए नए अनुच्छेद बनाए। आज हमारा दलित अगर आगे है, सवर्णों के साथ मिलके खड़ा है, तो ये बाबा की ही देन है। जैसा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम था, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो हमारा विद्यार्थी परिषद है यही तो हमारा भविष्य है। ये अगर इतनी कम उम्र में आगे बढ़ते हुए ये सारे अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, यही तो कल के हमारे भविष्य हैं। और हो सकता है कोई इसमें से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा अम्बेडकर के आदर्शों पे चलते हुए एक मिसाल कायम करे।